राजीव, 1975 में शुरुआत पटना से हुई थी। एक बार फिर से वही शुरुआत क्या पटना से होने जा रही है? मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या 1975 वाली क्रांति 2023 में 24 के लिए आप देख रहे हैं? और बार बार जयप्रकाश जी का जिक्र किया जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार उस बात को कह रही हैं, कई बड़े नेता उस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार जयप्रकाश की भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के लालसा के वो अपने नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको राजीव? देखिए, देश में दो नेता हैं। एक शरद पवार, जो मैं बार बार कहता हूं वो क्या सोचते हैं, वो क्या करेंगे, ये कहना मुश्किल है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो कब पलट जाएंगे ये पूरा देश जानता है। और जो नहीं कहते हैं, जो नेता ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, समझिए वो सबसे बड़ा उम्मीदवार अपने को समझता भी है, उसके लिए कोशिश भी करता है और सबको करना भी चाहिए। बात आपने जेपी आंदोलन से और जेपी से अभी की राजनीति की तुलना की है, तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बताऊं कि ये 1974 में आंदोलन जो शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन, तो अब उसके 50 साल 2024 में पूरे हो जाएंगे। 50 साल पहले इंदिरा गांधी जिस तरह की लोकप्रियता पर थी, 50 साल पहले इंदिरा गांधी जिस तरह की जनप्रिय नेता थी, 50 साल पहले इंदिरा गांधी जिस तरह पार्टी में सर्वोच्च और अकेली ताकतवर महिला के तौर पर थी, 50 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में इंदिरा गांधी से शायद ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा जनप्रिय नेता के तौर पर है। 50 साल पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था वो दो स्टेट्स, भारत के दो राज्यों से उसका संबंध है। ये पहला जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन, वो 1974 में गुजरात में ही शुरू हुआ था और उस आंदोलन की वजह से गुजरात सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। उस आंदोलन की लपटों से, वहाँ के छात्रों के उस आंदोलन की वजह से बिहार के भी युवकों में जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं, और 1974 में वहाँ भी आंदोलन शुरू हुआ। अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो फरवरी 1974 में छात्र संघों के सारे बड़े नेता पटना गए थे और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने प्रारंभिक भाषण दिया था और लालू प्रसाद यादव को उन सारे छात्र संघों के नेताओं का अध्यक्ष चुना गया था। तो करीब 50 साल पहले की बात है। और बिहार और गुजरात ही उस समय सक्रिय थे। और बिहार में भी जो आंदोलन शुरू हुआ था विपनेश, वो बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे वो इंदिरा गांधी की गर्दन तक पहुंच गया। और जो बात जयप्रकाश नारायण की, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 1974 और 75 में देश के जो राजनीतिक हालात थे, विपक्ष की जो खस्ताहाल हालत थी और जो सत्ता पक्ष की मजबूत स्थिति थी, उससे उसी तरह की स्थिति 50 साल बाद आज की तारीख में कहीं देश में है, जिसमें इंदिरा गांधी जैसी अजय से भी ज़्यादा अजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगने लगते हैं और विपक्ष उनके सामने एकजुट है। 50 साल पहले जयप्रकाश नारायण को इसलिए लोग मानते हैं, देखिए जेपी जैसी इंटीग्रिटी और डिग्निटी वाला आदमी उनके बाद देश में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। उनमें नीतीश कुमार या कोई उनसे तुलना करना बेमानी है। जिस 74 साल की उम्र में छात्रों का जो लीडर बन गया हो और एक ऐसा आदमी जिसको कि सारे देशों ने, सारी पार्टियों ने उसकी बात को मान लिया हो और वास्तव में जिसका कोई निहित स्वार्थ न हो, जिसे पद की कोई लालसा न हो, देश में एक आंदोलन खड़ा करने और एक अहंकारी सत्ता के खिलाफ एक तानाशाही रवैया की सत्ता के खिलाफ उन्होंने जो एक जनतांत्रिक आंदोलन छेड़ा था, तो जेपी के साथ यहाँ तक वो पहुँच गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, भारतीय जनसंघ का विलय कर दिया जनता पार्टी में। आप सोचिए, कम्युनिस्ट उनके साथ आ खड़े हुए थे, सारे समाजवादी नेता उनके साथ आ खड़े हुए थे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के सताए हुए कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी जेपी के बैनर तले आकर खड़े हो गए थे। और बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे अखबारों के मालिक जो उस वक्त इंदिरा गांधी के विरोधी, इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ जैसा कहा जाता है, जो लोग थे वो सब जेपी के छतरी के नीचे आ गए थे। आज की वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण का स्थान नहीं ले सकते। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ऐसा मैं उस वक्त था नहीं, पढ़ा लिखा जानता हूँ, लेकिन जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हालात थे कमोबेश वो हालात आज वैसे ही हैं बहुत सारे मामलों में। तो विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। अगर एकजुट नहीं हुआ तो कोई टक्कर ही नहीं है। जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग पूछते थे, आप बताओ प्रधानमंत्री का चेहरा आपका कौन है, आप बताओ आपका चेहरा कौन है। देश की जनता ने जवाब दे दिया कि जो सबसे बड़ा चेहरा था उसका क्या हुआ। तो इसी तरह से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि 75 वाली बात, 74 वाली बात को वो रिवाइव करे। दूसरी तरफ बीजेपी, जैसे कांग्रेस ही उस वक्त कहते थे कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, वैसे ही बीजेपी और उनके कार्यकर्ता और समर्थक मोदी ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही मोदी है, इस तरह की बात करने लगे। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आप देश विरोधी हैं, इस तरह का नैरेटिव वो भी चला रहे हैं। कुल मिलाकर के विपक्ष की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, नीतीश कुमार मेरी जानकारी के मुताबिक ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विपक्ष एक कैंडिडेट खड़ा करे और उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।